जॉर्ज सुबह शाम लगातार यही प्रार्थना करते रहे। अगले 36 दिनों तक वो यही प्रार्थना करते रहे। अपने घर से अनाथालय की ओर जाते हुए या बशेदा चैपल की ओर जाते हुए या अपने दफ्तर में या कभी कभी मेरी की बातें सुनते हुए भी वे यही प्रार्थना करते रहते। 36वें दिन 1845 दिसंबर 10 को लीडिया का स्वप्न यथार्थ में बदल गया। किसी ने उन्हें 1000 पाउंड की बड़ी राशि भेजी। जॉर्ज, आप उछल क्यों नहीं रहे हैं कि हमने कभी जिंदगी में 1000 पाउंड एक साथ देखा है? कैसे आप इतने शांत रह सकते हैं? मेरी अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रही थी। मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे मालूम था कि यह मिलेगा। इसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, जॉर्ज ने शांत भाव से कहा। लेकिन मैं परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह मांग रहा हूँ, एक स्पष्ट चिन्ह। मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय चाहिए कि ब्रिस्टल स्ट्रीट से बाहर निकलना परमेश्वर की इच्छा है। 1845 दिसंबर 14 मेरी की बहन छुट्टी मनाने के लिए ब्रिस्टल पहुंची। सुबह नाश्ता करते समय उन्होंने अचानक पिछले दिन का एक अनुभव सुनाया। कल मैं एक प्रार्थना सभा में पहली बार उस व्यक्ति से मिली। गरीबों की सेवा के विषय में आपने जो पुस्तक लिखी है वह उन्होंने पढ़ा है। वह अनाथालय वगैरह में बहुत रुचि रखते हैं। आप जो नया अनाथालय बनाने जा रहे हैं। नया अनाथालय बनाने जा रहे हैं, ये किसने कहा? मैं तो अभी इस बात के लिए प्रार्थना कर ही रहा हूँ। मैं परमेश्वर से एक चिन्ह पाने का इंतजार कर रहा हूँ। इससे पहले जॉर्ज उनकी गलती सुधारने का प्रयास करने लगे। ठीक है जॉर्ज, मैंने उनसे नए अनाथालय के निर्माण के विषय में बात की है। वह एक जाने माने आर्किटेक्ट है। उन्होंने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया है। मैं यह कह रही हूँ कि वह आकर जॉर्ज के पास खड़ी हो गई। उनके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। जॉर्ज, वह ब्रिस्टल आकर आपके नए अनाथालय के निर्माण की पूरी देखरेख करेंगे, वह भी बिना एक भी पैसा लिए। हे प्रभु, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? परमेश्वर, आपके मार्ग कैसे हैं? क्या यही आपका चिन्ह है? बहन, क्या वह एक उद्धार प्राप्त परमेश्वर की संतान है? जॉर्ज ने पूछा। यह क्या बचपना है? जब एक व्यक्ति इतना सब कुछ कह रहा है तो फिर उसके बारे में ऐसा प्रश्न पूछने का औचित्य क्या है? वह वापस अपने स्थान पर आ बैठी। जॉर्ज, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कह देती हूँ, वह एक समर्पित मसीही है। परमेश्वर, आपके मार्ग कैसे अद्भुत है। जब मैंने तो नए भवन की कल्पना ही की और एक मसीह आर्किटेक्ट के लिए प्रार्थना किया, तभी देखो एक अनजान व्यक्ति ने वादा किया है कि वह नए अनाथालय भवन के निर्माण की देखरेख करेंगे। नया भवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार है। जॉर्ज को चिन्ह मिल गया। उन्हें तसल्ली हुई। 2 माह और बीत गए। भवन निर्माण का धन थोड़ा थोड़ा करके आता रहा। 1846 फरवरी 21 तारीख को जॉर्ज ने सुना कि आशली डॉन नामक स्थान पर कुछ जमीन बिक्री के लिए है। जैसा जॉर्ज ने प्रार्थना किया था, लगभग 7 एकड़ जमीन। सर्द मौसम की परवाह न करते हुए अगली सुबह ही जॉर्ज आशली डॉन के लिए चल पड़े। बंदरगाह के आसपास शहर जैसी भीड़भाड़ नहीं थी। घरों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम हो चली थी। अंततः जॉर्ज के पैर उस स्वप्न भूमि पर पड़े। विशाल मनोहर भूमि। बारिश के दिनों में भी कीचड़ नहीं होगा। बसंत ऋतु में यहाँ का दृश्य बहुत खूबसूरत होगा। यहाँ गर्मी और सर्दी का मौसम सहने योग्य होगा। आशली डॉन लोगों की बड़ी भीड़ से मुक्त है। 7 एकड़ भूमि, 300 लोगों के निवास निर्माण के लिए भरपूर जमीन। क्या इसी भूमि की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है? अचानक हल्की हवा चली। ठंडी हवा के झोंकों में जॉर्ज को नमकीनपन का एहसास हुआ। दूर कहीं समुद्र की धीमी गर्जन सुनाई दे रही थी। एक ऐसा स्थान जहां से हम कभी कभी समुद्री हवा खाने जा सके। बच्चों के खेलने के लिए खुली जगह। लीडिया की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। हाँ, यही है प्रतिजात भूमि। हाँ, यही है। नए भवन का निर्माण यही होना है, यदि मैं इसका दाम दे पाया तो। अगली सुबह जॉर्ज जमीन के मालिक से मिलने उनके निवास पहुंचे। उस समय वह घर पर नहीं थे। एक नौकरानी ने कहा कि वह बहुत जल्दी आ जाएंगे, किंतु मूलर इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे। लंबे डग भर कर वह उनके दफ्तर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें और अधिक निराशा हुई। उनके कर्मचारियों में से किसी ने कहा कि कुछ ही क्षण पहले वो घर की ओर गए, अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे। वापस पुनः उनके घर की ओर जॉर्ज वापस लौटने लगे, किंतु ऐसा लगा मानो उन्हें कोई रोक रहा हो। एक आवाज, आज उनसे मिलने नहीं जाना। जॉर्ज पशुपेश में पड़ गए। अंततः जॉर्ज वापस अपने घर की ओर चल पड़े। अगली सुबह जॉर्ज उनके दफ्तर में मिले, किंतु उन्होंने अधिक मित्र भाव नहीं दिखाया। आपको कल ही वापस आकर मुझसे मिल लेना चाहिए था, जमीन के मालिक ने शिकायत की। जॉर्ज ने कल का अपना अनुभव बताने का प्रयास किया, किंतु वे बीच में ही बोल पड़े।
मैं कल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। कल की पूरी शाम मैंने आपके इंतजार में बर्बाद कर दिया, आपको मालूम है। समय की बर्बादी से मैं सबसे अधिक घृणा करता हूँ। कल ही मैंने निर्णय ले लिया था कि यदि अब आप आएंगे तब भी मैं आपको जमीन नहीं दूंगा। जॉर्ज के दिल की धड़कन रुकने से लगी। कल किसने मुझे रोका था? क्या वह परमेश्वर की आवाज नहीं थी? लेकिन एक बात कहूं श्रीमान मुलर, आशली डॉन के मालिक ने पुनः कहना प्रारंभ किया, कल रात से मैं सो नहीं पाया। रात को 3 बजे से मैं बिस्तर से उठ गया, फिर 5 बजे तक मैं सो नहीं पाया। पूरे समय मेरे कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, आशली डॉन मूलर को दो, आशली डॉन मूलर को दो। पुनः जॉर्ज के हृदय ने धड़कना प्रारंभ किया। अभी रुका कहाँ है? वह आवाज मुझे कपकपाने लगी। उनसे अधिक धन मत लेना, तुम जमीन का लाभ नहीं कमाना। मैंने प्रति एकड़ 180 पाउंड का हिसाब लगाया था, लेकिन मैं आपको 120 पाउंड प्रति एकड़ के हिसाब से दूंगा। यदि कल शाम आप आते तो मैं 180 से एक पेनी भी कम नहीं लेता। यदि 180 पाउंड के हिसाब से देना पड़ता तो 1300 पाउंड का खर्च आता, किंतु उस समय भवन निर्माण फंड में उतनी राशि नहीं थी। चूंकि परमेश्वर ने आशली डॉन के मालिक से बात की थी, इसलिए अब 120 पाउंड के हिसाब से 840 पाउंड ही देना है। जॉर्ज बड़ी आसानी से ये रकम दे सकते थे। परमेश्वर के मार्ग कितने अगम है। जॉर्ज भवन निर्माण के लिए जमीन और आर्किटेक्ट के साथ फंड का इंतजार करने लगे। 4 महीनों तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जॉर्ज ने जल्दबाजी नहीं की, वह परमेश्वर के समय का इंतजार करने के लिए तैयार थे। 1846 जुलाई 6। पिछले कुछ महीनों से भवन निर्माण फंड में धन नहीं आ रहा था। मुझे उसका कारण समझ में आ गया। वास्तव में उस समय धन की आवश्यकता नहीं थी। जब आवश्यकता होगी, जब मेरे धैर्य की परख हो जाएगी, तब धन आ जाएगा। मेरे इतनी दृढ़ता से कहने का कारण है, आज ही मैंने 2050 पाउंड भवन निर्माण फंड के लिए, 50 पाउंड दैनिक आवश्यकताओं के लिए, उनमें से भी 25 पाउंड अनाथालय के खर्च के लिए अलग कर दिया। बाकी 25 पाउंड धर्म विज्ञान पीठ, बाइबल वितरण, मिशनरियों के खर्चों आदि के लिए अलग कर दिया गया। आज का दान अब तक मिले दानों में से सबसे बड़ा था। आगे इससे भी बड़ी राशि दान के रूप में आ सकती है। यह सब एक बात प्रकट करती है कि परमेश्वर के कार्य और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग परमेश्वर के साथ सीधे संबंध बनाना है। किसी मनुष्य पर भरोसा ना कर, केवल परमेश्वर से मांगना है। मैं वर्णन नहीं कर सकता कि इस दान को पाकर मैं कितना खुश हूं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं बहुत अधिक उत्तेजित या आश्चर्यचकित हो गया। मैं परमेश्वर से मांगता हूं और परमेश्वर मुझे देता है। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। मैं दाऊद के समान केवल इतना ही कह सकता हूँ, हे प्रभु यहोवा, मैं क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। 2 सामुएल 7:18। अंत में मैं परमेश्वर के सम्मुख गिरकर उसे दंडवत करते हुए धन्यवाद देने लगा। परमेश्वर हमेशा जॉर्ज मुलर की प्रार्थना को सुनता था। महीने भर में भवन निर्माण फंड में 11,000 पाउंड की बड़ी राशि इकट्ठी हो गई। उसमें बड़ी भेंट की राशि ही नहीं, बल्कि गरीबों की छोटी राशियां भी शामिल थी। मुलर की डायरी के कुछ नोट इस बात पर प्रकाश डालते हैं। जनवरी 3, अनाथालय के एक बालक ने 6 पेनी भेंट में दी। जनवरी 10, अनाथालय के एक बालक ने अपने आधे पाउंड में से, जो उसे उसके चचेरे भाई ने दिया था, 1.5 शीलिंग भवन निर्माण के लिए दिया। एक अन्य बहन ने 3 शीलिंग, 1 अंगूठी, 1 चूड़ी और 1 जोड़ी बालियां दी। 1847 जुलाई 5, आशली डॉन के अनाथालय का नींव रखा गया। 2 वर्ष के पश्चात जब भवन बनकर तैयार हो गया, तब भवन निर्माण फंड में 700 पाउंड शेष थे। परमेश्वर आवश्यकताओं की पूर्ति संकीर्ण रीति से ही नहीं, बल्कि समृद्ध रीति से भी कर सकता है। 1849 जून 18, आशली डॉन के उस विशालकाय भवन के ऊपर खड़े होकर जॉर्ज और मेरी ने नीचे की ओर देखा। बच्चे पंक्तिबद्ध होकर प्रवेश द्वार से भीतर की ओर जा रहे थे। बिल्सन स्ट्रीट की तंग गलियों से दूर खुली हवा में सांस लेने का आनंद कुछ अलग ही था। उनके साथ कुछ नए बच्चे भी थे। कुल 300 लोग। जॉर्ज और मेरी के हृदय आनंद से पुलकित हो उठे। अध्याय 15। जॉर्ज मुलर ने 30 वर्ष की उम्र में 30 बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए अनाथालय को प्रारंभ किया था। 14 वर्ष पश्चात 300 बच्चे उस खुले विशाल भवन में आनंद के साथ रह रहे हैं।
1849 में मूलर ने संतुष्टि का अर्थ चक कर जान लिया। लगभग पूरा दिन वो आश्लीडॉन में ही व्यतीत करने लगे, लेकिन धीरे धीरे संतुष्टि कम होने लगी। मूलर को सहजता सी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा मानो परमेश्वर बात कर रहा हो। उन्हें मेरी से भी इस बारे में बात करने का साहस नहीं हुआ। जब से नया अनाथालय प्रारंभ किया है तब से वे घर में या बथसेदा चैपल में अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसी स्थिति में नई जिम्मेदारियों के बारे में उनसे कैसे कहे। 1850 जॉर्ज ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। अनाथालय की सेवा को और अधिक विशाल रूप देना है, और अधिक बच्चों को लेना है। अभी जितने बच्चे हैं उससे 3 गुना अधिक, 1000 बच्चे। अभी अनाथालय में 300 बच्चे और 700 बच्चे के रहने लायक घर बनाना है। अपने दर्शन के बारे में उन्होंने सबसे पहले हेनरी से कहा, तुम्हें तो पागलपन का दौरा पड़ा है। हेनरी के पास ढेर सारे कारण थे। 1000 बच्चे, हर बात की एक सीमा होती है। क्या सीमा? अनाथ बच्चों के पैदा होने की कोई सीमा नहीं है। जॉर्ज वाद विवाद करने के लिए तैयार हो गए। यह एक प्रकार का आत्मिक घमंड है। हेनरी मूलर की बात से कतई सहमत नहीं था। हेनरी, इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। परमेश्वर सामर्थी है। जब भी कोई नई समस्या आती है तब परमेश्वर विश्वास के नए पाठ सिखाता है। ठीक है जॉर्ज, मान लिया, लेकिन तुम्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए। डॉक्टर ने क्या कहा है तुमसे? अभी ही तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और ऊपर से हर बात की एक सीमा होती है। जॉर्ज मंद मंद मुस्कुराया। हेनरी, क्षय रोग की संभावना जताकर जर्मनी की सेना ने मुझे निकाल दिया था। तब से अब तक 16 वर्ष हो चुके हैं। आज तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई है। जॉर्ज, तुम बहुत हठी हो। जो भी ठान लेते हो फिर बिना किए नहीं छोड़ते हो। हेनरी ने अपनी हार स्वीकार की। जॉर्ज ने 4 माह के बाद अपनी नई योजना के बारे में लोगों को बताया। 1851 के मई माह में ही भवन निर्माण फंड में पहला भेंट आया, 500 पाउंड। जॉर्ज समझ गया था कि परमेश्वर ने उसकी योजना को हरी झंडी दे दी है, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक कहीं से धन नहीं आया। शायद परमेश्वर अधिक धैर्य सिखा रहा है। कभी 3 पाउंड तो कभी 14 शिलिंग, इस प्रकार धन का आगमन होता रहा। लगभग 1 वर्ष के बाद एक बड़ी राशि आई, 999 पाउंड। 1853 जून 13। अभी हम बहुत दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कर्ज में हैं या हमारे हाथ खाली है। हमारे पास लगभग 12 पाउंड है, लेकिन आटा खत्म हो गया है। साधारणतः हम 10 बोरा आटा एक साथ लेते हैं। और भी कई जरूरतें हैं। इन सारे खर्चों के लिए 100 पाउंड से अधिक की आवश्यकता है। आज सोमवार है। हफ्ते भर की जरूरतों के लिए 70 पाउंड और चाहिए, लेकिन मानवीय रीति से तो कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। हे प्रभु, तू ही कार्य कर। साधारणतः सोमवार को कहीं से दान नहीं आता, किंतु आज सुबह अनाथालय की ओर जाते हुए मैंने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, तू सोमवार का भी प्रभु है। और सच में ऐसा ही हुआ। आज सुबह 301 पाउंड मिला। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। मैं कमरे में इधर उधर घूमकर परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। मेरे आंखों से आंसू निकलकर मेरे गालों पर बहने लगे। परमेश्वर के सेवकों को यह सेवा ईमानदारी से करनी चाहिए। उनका आश्रय कभी भी अपनी योग्यताओं या सेवा के लिए उपयोग में आने वाले माध्यमों में नहीं होना चाहिए। उनका आश्रय हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए। 1855, 25 वर्ष पूर्व 1830 में मैंने निर्णय लिया था कि मैं धन के लिए केवल परमेश्वर पर ही आश्रित रहूंगा। आज तक मुझे अपने निर्णय पर अफसोस नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा कि एक सेवक को अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार परमेश्वर पर आश्रित रहना चाहिए। यदि कोई इस मार्ग को स्वीकार करता है तब पहला, उसके लिए यह कहना काफी नहीं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। उसे स्पष्ट रूप से इस बात का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, इस मार्ग को चुनने के बाद समृद्धि और दरिद्रता उसे प्रभावित नहीं करती है। परमेश्वर चाहे समृद्धि दे या गरीबी, उसे उसका अभ्यास करना है। तीसरा, धन चाहे अधिक मात्रा में हो या कम मात्रा में हो, जब परमेश्वर देता है तो उसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है। चौथा, परमेश्वर का सेवक भंडारी है। परमेश्वर उसे जो धन देता है उसे संचित करके नहीं रखना है, ना ही उसे अपना समझकर अनाप शनाप खर्च करना है। नए भवन की योजना बनाए हुए 1 वर्ष बीतने के बावजूद फंड में अधिक धन एकत्रित नहीं हुआ। एक दिन जॉर्ज ने हिसाब लगाकर देखा, 8100 पाउंड। उन दिनों में और भी बड़ी राशि दान के रूप में मिली। 1855 के मार्च महीने में भवन निर्माण प्रारंभ करने के लिए आवश्यक धन आया। जॉर्ज ने आश्लीडॉन के अनाथालय के पास ही कहीं जमीन खरीदने का विचार बनाया।